तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन जिसको दुश्मन समझ रहा था वो तो निकलती उसकी प्यारी दोस्त क्विंगली। इस वजह से उसे भी अपनी टोली के अंदर शामिल कर लेता और पहुंच जाता है टियान क्लास की टेक्निक को लेने के लिए, जहां पर उसकी मुलाकात हो जाती ओल्ड गोस्ट से। मगर वो दोनों आपस में लड़ते उससे पहले वहाँ पे जो स्क्रॉल होते वो ओपन हो जाते और सभी लोग उनके पीछे पड़ जाते, तो जियान भी पड़ जाता है उनके पीछे। इस वजह से काफी सारे लोग उसके ऊपर हमला करते मगर वो सभी हमलों से बच जाता है और स्क्रॉल को अपनी सेक्शन फोर्स से पकड़ लेता, मगर वो उसे ले पाता उससे पहले वहाँ पे आ जाता है प्रोफाउंड सेक्ट का लीडर। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे प्रोफाउंड वन सेक्ट का लीडर जियान से बोलता है, जियान तूने मेरे लड़के को मारा है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुन के जियान बोलता है कि उसमें मेरी सारी गलती नहीं थी बल्कि तुम्हारी लड़की की हरकतें थोड़ी सी खराब थी, और अगर तुम्हें सच में अपने लड़की की मौत का बदला लेना तो फिर जाओ हुलुपसुल जाकर उसे ढूंढो जिसने तुम्हारे लड़के को मारा है। ये सुन के चेंटियन को और गुस्सा आ जाता है और इस कॉल को खींचने लगता है, तो जियान भी अपना फोर्स लगा के उसे अपने पास खींचने लगता है। और ये देख के चेंटियन समझ जाता है कि वो अभी के लिए इस कॉल को नहीं ले पाएगा, इस वजह से वो अपना एक पंच बनाता है और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देखते हैं जियान तुरंत अपनी स्पेस स्ट्रिंग से अपनी स्काई डीमन पेट को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। मगर जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से काफी सारी स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाती है और साथ ही जो स्क्रॉल होता है वो भी छूट जाता है और इसी वजह से वहां से भगने लगता है। देखते हैं जियान तुरंत उसके पीछे जाने लगता है और अपने स्काई डीमन पपेट से उसे रोकने के लिए बोलता है। ये सुनकर जो स्काई डीमन पपेट होता है चैंटियन के साथ फाइट करने लगता है और उसके अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। और जब चैंटियन उसके लेवल को सेंस करता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है एक डाउजिंग लेवल का पपेट। मगर अब जो रसिया थी वो अब तो गुंडों में फंस चुकी होती है, क्योंकि स्काई डीमन पपेट उसके ऊपर टूट पड़ता है और चैंटियन के ऊपर लगे तिरी बचा देता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इस वजह से चैंटियन जज भी नहीं कर पा रहा था उसके अटैकों को और इसी वजह से उसकी हालत होती है थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर जो स्काई डीमन पपेट हो तो लातों गुस्सों की मशीन है, इस वजह से वो हमले करना कंटिन्यू रखता है और लगे तिरी बजाता रहता है। यहाँ पे चैंटियन अपनी पूरी एडी से लेके सट्टा का जोर लगाने के बाद कुछ अटैकों को रोक पाता है और उसमें एक किक मारता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा पीछे खिसक वो चला जाता है। मगर इस पास से स्काई डीमन पपेट भड़क जाता है और ये बात चैंटियन को भी समझ में आ जाती है, इस वजह से वो दुईकी की अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है। मगर तभी स्काई डीमन पपेट आकर उसके ऊपर लगे तिरी बजाने लगता है और उसके पंच बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से जब वो अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच जाके शील्ड में मारता है तो शील्ड के टुकड़े हो जाते हैं और चैंटियन जमीन के अंदर घुसने लगता है। मगर जो स्काई डीमन पपेट होता है वो रुकने का नाम नहीं लेता और अपने हमलों को कंटिन्यू रखता है और यहाँ पे जो जियान होता है स्क्रॉल के पीछे पड़ा होता है और कुछ ही देर बाद जो जियान होता है स्क्रॉल को दबोच भी लेता है और इसी वजह से जो स्क्रॉल होता है वो भागना बंद कर देता है और फिर जिन इस स्क्रॉल को लेता है और फिर उसे सेंस करने के बाद बोलता है जरूरी इस स्क्रॉल के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये वो नहीं है। अभी उसकी नजर चैंटियन के ऊपर पड़ जाती जो कि अभी के लिए एक दीवार के अंदर घुस गया था, तो जियान वहीं पे जाने लगता अपने हाथ साफ करने के लिए, मगर वहीं पे जो चैंटियन होता है वहां से भागने लगता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ और ये बोल के वो मैदान छोड़ के वहां से भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने आ जाता है जियान और बोलता है मुन्ना आज तुम यहाँ से नहीं बच के जा सकते। ये सुन के जो चैंटियन है तो कुछ सोचता और फिर बोलता है जियान तू एक असली मर्द नहीं है, तुझे अभी के लिए हेल्प की जरूरत पड़ रही है पपेट की, अगर तू असली मर्द है तो फिर फाइट कर मुझसे अकेले आकर। ये सुन के जो जियान तो वो हंसने लगता और बोलता क्या फालतू की बकवास करे तुम अभी के लिए, मगर चलो फिर भी मैं तुम्हें अकेला पीट लेता हूँ और अपना स्काई डीमन पपेट वापस अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता और बोलता कि अब तो मुझे ब्लेम मत करना, अब जो यहाँ पे तेरे साथ होने वाला है। और इतना बोल दिखन जियान अपनी हेब्रू शॉट को बाहर निकालता और सीधा हमला कर देता है और यहाँ पे जब चैंटियन जियान को अपनी तरफ आते हुए देखता तो जियान के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है, मगर जियान बहुत ही आसान से उसके सभी स्लैश अटैकों को डॉज कर देता है और उसके पास आकर अपनी हेब्रू शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो चैंटियन भी काउंटर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान का जो अटैक होता है वो रुक जाता है, मगर इससे चैंटियन थोड़ा सा पीछे खिसको चला जाता और फिर उन दोनों के बीच में लगे तिरी चालू हो जाती है और जब भी वो दोनों आपस में टकराते थे तो आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते थे और यहाँ पे जब चैंटियन देखता है कि वो अभी के लिए लातों गुस्सों में जियान से नहीं जीत रहा है, इस वजह से कुछ कदमों को पीछे लेता है और अपनी काफी सारी स्पेशल सॉर्डों को बनाता है और उन सभी से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो बड़ी बड़ी स्पेशल सॉर्ड जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती तो आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं, मगर जियान को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और वो अपने यूज करता है सिक्स रूलर टेक्निक का, जिस वजह से उसके आसपास एक बैरियर बन जाता है और वो सॉर्ड जाके उसी से टकराती है। मगर जब वो आपस में टकराती तो वहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, मगर वो जियान के पास नहीं पहुंच पाती है और ये सब देखिए चैंटियन समझ जाते हैं मोड़ा भी तंगड़ा और इसका पपेट भी तंगड़ा है, इस वजह से यहाँ से भगना ही सही रहेगा और इसीलिए वहाँ से भगने के लिए एक बड़े से पोर्टल को खोलता है और इसके अंदर चला जाता है। जो जियान होता है उसे देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सिक्स रूलर टेक्निक का जो डिफेंस होता है उसे तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे चौथ ऑफ एनर्जी फैल जाती है और इसी वजह से चैंटियन का अटैक होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और ये जो चैंटियन होता है वो अपनी स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए भग रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है जियान, जिसे देखते हैं चैंटियन की डर के मारे पेंडोसोसु निकल आती है, क्योंकि जियान आतिकन उसमें हमला जड़ देता है, जिस वजह से चैंटियन स्पेस पोर्टल को फाड़ते हुए वापस हॉल के अंदर आ जाता है और वो भी कटी पतंग की तरह और घुस जाता है जाके जमीन के अंदर, जिस वजह से उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर जब वो इस बार जियान को देखते तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जियान यूज कर रहा होता है अपनी गॉड सील को, जो की थी ओवर टर्निंग लैंडिंग सील, और साथ ही जियान ने इसके अंदर अपनी ओपन माउंटिंग सील और सी फ्लिपिंग सील को मिक्स कर दिया था, जिस वजह से इसकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये बात चैंटियन की आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। अभी जो जियान होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है जाओ जाकर अब मिलो अपने बेटे से, और इतना बोलती है उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा पंप बाहर निकलता है, जिसे देखते हैं चैंटियन की हालत एकदम से खराब हो जाती है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले जाके उसमें वो पड़ता, जिस वजह से उड़ा हुआ चला जाता है, जहाँ पर कुछ देर तक तो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, मगर कुछ देर बाद उसकी आवाज भी आना बंद हो जाती है और उस पूरी जगह में बस धूल ही धूल दिखाई देती। तभी जो जियान के दोस्त होते हैं वो भी जियान के पास आ जाते हैं, जहाँ पे जियान सभी को देखता और बोलता है तुम ठीक तो हो ना सभी लोग। ये सुन के
के भालू भाई बोलते कि हम अभी के लिए ठीक तो है, मगर इन पपेटों से डील करना थोड़ा सा मुश्किल था। और साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर भी बोलती कि अभी के लिए वो पपेट ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाते थे, इस वजह से उन लोगों को हराना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था मेरे लिए। ये सुन के हमें नोट कर दे। तभी जो क्विंगली होती है बोलती कि मास्टर जी अभी के लिए बस 3 स्क्रॉल बची है, बाकी के स्क्रॉल सभी लोगों ने ले लिए। अब बताइए मास्टर अभी के लिए हमें क्या करना है, हमें बची हुई स्क्रॉलों के ऊपर हमला करना है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली ने एक स्क्रॉल को झंड लिया था, वहीं पे आइस रिवर्स वैली ने भी एक स्क्रॉल को ले लिया था। और साथ ही विंड लाइटिंग पर भी इनके हाथ भी एक स्क्रॉल लगा और साथ ही फिनिक्स ट्राइब के भी हाथ। और फिर जो सीन हो तो वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान स्क्रॉल को बाहर निकालता और उन सभी लोगों से बोलता है अभी के लिए मैंने इस स्क्रॉल को बहुत ही ध्यान से देखा, इसके अंदर कोई हाई लेवल की दो स्किल है, मगर इसके अंदर वो नहीं है जिसकी हम लोग तलाश में आए हैं। अभी के लिए ये सभी स्क्रॉल हमें बस बेवकूफ बनाने के लिए है। ये सब सुन के जियान के ग्रुप के तोते उड़ जाते। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती लगता है इसका जो ऑनर वो काफी ज्यादा चतुर था। मगर तभी जो जियान होता वो हॉल के सेंटर की तरफ देखता और बोलता है मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि जो होलुप सोल वाले वो काफी ज्यादा चतुर है और उन्हें इस मिस्ट्री के बारे में पता है, आखिर वो 10 क्लास की टेक्निक कहाँ पर है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं होलुप सोल के लोग जहाँ पे ओल्ड को सभी लोगों को लीड करते हुए पहुंच चुका था हॉल के सेंटर में, जहाँ पे रखा था एक बड़ा सा क्यूब जिसके अंदर था दाओशिंग लेवल का स्केलेटन। मगर वो जैसे ही उसके करीब पहुंचता तभी जो पपेट होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते, मगर वो बहुत ही आसानी से उनसे बच जाता है। मगर तभी वहाँ पे एक एक करके सभी पपेट आ जाते हैं और हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखकर जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है उन लोगों को रोकने के लिए, तो वो लोग भी अच्छे बच्चों की तरह बात मानते हुए उन पपेटों के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो अपनी ब्लड चैनल का यूज कर रहे होती है और उन सभी पपेटों को ओल्ड गोस्ट के करीब जाने से रोक रहे होती है। और ये पे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो क्यू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर वो जैसे क्यू की तरफ आगे बढ़ता है तभी आसपास की जो लाइट होती है चमकने लगती है और साथ ही जो क्यू होता है उसके अंदर भी हलचल होने लगती है और वो भी गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने लगता है। और साथ ही उसके अंदर जो एनर्जी की बॉल होती है वो भी काफी ज्यादा चमकने लगती है और कुछ ही देर बाद ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्केलेटन जो की अभी के लिए अपनी आंख बंद करे बैठा हुआ था, मगर उसकी बॉडी से निकला था भयानक ऑरा। इसे देखने के बाद भी ओल्ड गोस्ट नहीं डरता और इसी तरफ आगे बढ़ने लगता और बोलता है कि अभी के लिए इसकी हड्डियों की पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की है और एकदम मस्त स्वाइग मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता। मगर तभी अचानक से स्केलेटन की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती हैं। ये देखते हैं ओल्ड गोस्ट की एकदम से हवा चेंज हो जाती है और उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसके ऊपर हमला हो जाता है, मगर वो सही टाइम पे उस हमले से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। मगर वो जहाँ जा रहा होता है वहीं पे पोर्टल खुलता है और उसके ऊपर हमला हो जाता था। इस वजह से ओल्ड गोस्ट अपना एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है और स्पेस के अंदर चला जाता है, मगर वहाँ पर भी उसके ऊपर हमला होने लगते हैं। इस वजह से वो दूसरी जगह पोर्टल खोल के वहाँ से बाहर निकल आता है, मगर उसके ऊपर हमला होना नहीं रुकते और उसके ऊपर हमला कंटिन्यू होते रहते हैं। ये सब देख के ओल्ड गोस्ट की फट जाती है और बोलते हैं किस तरह की चीज है, ये तो स्पेस के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ रही। मगर जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अभी भी हल्के में ले रहा होता है, इस वजह से उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और जब वो स्केलेटन के काफी करीब पहुंच जाता है तो खुश हो जाता है और बोलता है कि सक्सेसफुल। मगर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है जिस वजह से उसका जो मुकुट होता है वो हट जाता है और साथ ही उसका जो हाथ होता है उसके अंदर भी हमला हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी खून बाहर निकलता है जो जाके सीधा उस दाओशिंग के स्केलेटन के ऊपर गिरता है। वहीं पे ये सब देख के ओल्ड गोस्ट काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही पीछे हो जाता है, मगर उसके लिए तब खराब हो जाती है जो स्केलेटन होता है उसकी ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसा करते ही स्केलेटन की जो पावर होती है काफी बढ़ जाती है। और यहाँ पे जियान की भी उसे देख के एकदम से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर से काफी ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ये देखती जो ओल्ड गोस्ट होता है तुरंत ही वहां से भगने लगता है और यहाँ पे जियान भी ये देखती अपनी पूरी टोली से बोलता है वहां से भगने के लिए फुल स्पीड से। और उनके जातिगन स्केलेटन की बॉडी में से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल सोनिक बीम अटैक जो ओलुप सोल के वही पास में फाइट कर रहे होते तुरंत ही मारे जाते हैं उसके टकराती खन। और जब टांगजिंग और बिंगी और बाकी लोग देखते तो तुरंत ही वहां से भगने लगते हैं, मगर जो कमजोर वॉरियर होते हैं वहां से नहीं भग पाते, वो उससे टकराती खन मारे जाते हैं। और साथ ही जो पावरफुल लोग होते हैं वहां से दूर आने के बाद भी अपने सामने एक शील्ड को बना लेते हैं जिस वजह से वो बचे रहते हैं, मगर वो बेचारे जो डाउजिंग लेवल के वॉरियर होते हैं तुरंत ही मारे जा रहे होते हैं और ऐसे करके वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और ये जो मौत का खेल होता है थोड़ी देर चलता है और उसके बाद शांत हो जाता है, जिसके बाद जियान देखता है सामने वाले नजारे को और बोलते हैं किस तरह की भयानक पावर है जिसने डाउजिंग लेवल की वॉरियर को चुटकी बजाती खन मार डाला। सच में ये डाउजिंग लेवल का जो स्केलेटन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये जो तांगजिंग होते हैं वो ओल्ड गोस्ट के ऊपर भड़क पड़ते हैं और बोलते साले कुत्ते तूने इसे क्यों जगा दिया। और साथ ही जो बाकी के लोग भी होते हैं वो भी ओल्ड गोस्ट को जिम्मेदार मानने लगते हैं इस चीज का, मगर तभी ओल्ड गोस्ट थोड़ी देर सोच विचार करता और बोलता कि अभी के लिए इसमें तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि मेरे होलुप सोल का भी नुकसान हुआ क्योंकि मेरे सारे पावरफुल वॉरियर मारे गए हैं, इसलिए मुझे ब्लेम करने की जगह हमें ये सोचना हो कि हम लोग इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। और ये उनके मन मुस्कुराने लगता है। तभी जो जियान होता है उसके ऊपर भड़क जाता और बोलता कि सारी की सारी गलती तेरी है, तूने अभी के लिए उसके ऊपर अपना खून डाला जिस वजह से ये जगह अब तू अपने फ्लाई हुए रास्ते को साफ नहीं करना चाह रहा है। और ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी ओल्ड गोस्ट के ऊपर चढ़ने लगते और बोलते कि साली तेरी गलती इसमें, तेरी वजह से हम लोगों की लाइफ खतरे में पड़ी है, इस वजह से जा और अपनी लाइफ को दे और इसे सॉल्व कर। ये सब सुन के ओल्ड गोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने आप को शांत करता और बोलता कि अभी के लिए इसमें सारी गलती मेरी है, मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, मगर अभी के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। अभी के लिए हम सभी लोगों को मिलकर साथ में काम करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग इसे हरा सकते हैं। वहीं पे ये सब सुन के जियान समझ जाता कि दाल में जरूर कुछ काला है, अभी के लिए इतना ज्यादा बावला हो रहा है इस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के लिए, कब पूरी दाल ही काली है। तभी जो तांगजिंग होते बोलते कि अभी के लिए हम लोग इससे फाइट नहीं करते, अगर इसने दोबारा ही सोनिक वेव अटैक कर दिया ना तो हम लोग सभी के सभी मारे जाएंगे। ये सब सुन के जो अननोन वॉरियर होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए हम लोग किस चीज का इंतजार करें, चलो यहाँ से भगते हैं, बाहर में जाए दुनियादारी, नहीं चाहिए हमें वो 10 क्लास की टेक्निक। और वहाँ से भागने लगते हैं और वो लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे गए थे तभी जो स्केलेटन होता है उसके आसपास के स्पेस फटने लगता है, जैसे देखते ओल्ड गोस्ट की एकदम से वहीं उड़ जाती है और बोलता है यहाँ से नहीं
जा सकते हैं। साथ ही फिनिक्स ट्राइब के एल्डर की फटके 4, साथ ही टाउनशेन की हालत खराब। वहीं पे जो जियान था वो भी इस नजारे को देख के काफी डर जाता और वो भी अपनी पावर को रिलीज कर देता है। वहीं पे जो वही अभी के लिए वहां से भग रहे होते हैं उनके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आ जाती हैं और वो सभी लोग बलून की तरफ फट जाते हैं और वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और वो उस पूरे हॉल के अंदर चल रहा था 1 बाय गेट 1 फ्री, एक के साथ 10 मारे जाएंगे और इसी वजह से पूरे हॉल के अंदर खून ही खून फैल जाता है। मगर तभी अचानक से जो खून होता है वो सभी एनर्जी के थ्रेडों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर जाने लगता है और ये जो नजारा होता है वो काफी खतरनाक होता है। इस पर जियान अपनी पूरी टोली से बोलता है कि जल्दी से लपेट लो अपनी बॉडी को, नहीं तो बोरी बिस्तरा पैक है आज। और साथ ही जो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन होता है बोलना भी स्टार्ट कर देता और बोलता है जो जो एंशिएंट इसके अंदर आई है तो सभी के सभी मारे जाएंगे। और इतना बोलते हैं स्केलेटन के आसपास का जो ब्लड होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव होने लगता है, इस वजह से खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को। और यहाँ पे ये सब देखने के बाद जियान की भी सिट्टी बिट्टी गुलती, मगर यहाँ पे जो स्केलेटन होता है सभी ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी इंटेंस हो जाता है। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है एकदम चौड़ में आता और बोलता है दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम लोग मिलकर काम करते हैं तो इस डाउशिंग को हम लोग बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बस थोड़ी सी उसकी सोल है, असली डाउशिंग नहीं है ये, इसलिए सभी लोग चलो और इसे हरा देती है। ये सुन के जो जियान तो बोलता है भाई साहब अभी के लिए इससे जगह है, तुमने इस वजह से सबसे पहले हमला तुम ही करोगे। जैसे उनके तांगजिंग बोलते कि जियान तुमने एकदम सही बोला, अभी के लिए जो रायता फैला इसी ने फैलाया, इस वजह से साफ भी यही करेगा, जा जाकर साफ कर। और साथ ही जो बाकी के लोग होते वो भी चिल्लाने लगते और बोलते जा जाकर मार उसे, तूने किया ये सब इस वजह से, जा और उसे संभाल। ये सब सुनकर ओल्ड गोस्ट को काफी गुस्सा आता और वो जियान की तरफ गुस्से से देखता है क्योंकि जियान ने उसके जले पे नमक छिड़का था। मगर तभी वो अपने आप को शांत करता और बोलते कि ठीक है मैं अभी के लिए पहला एक्शन लेता हूँ, मगर अभी के लिए तुम लोग ये मत सोचना कि तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो, क्योंकि तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे। ये सुन के जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो बढ़ा जाता और बोलता कि फालतू की बकवास मत कर, तू अभी के लिए जा जाकर उसके ऊपर हमला कर, अगर उस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन ने अभी के लिए यहाँ के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसने ये बात एकदम सही बोली होती क्योंकि जो स्केलेटन तो वो अभी के लिए ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसीलिए ओल्ड गोस्ट एक पल की देरी नहीं करता और सीधा जाके हमला कर देता है, जहाँ पर वो यूज करता अपने ब्लडी पाम को जो की काफी खतरनाक होता है। मगर वो जैसे स्केलेटन के पास आता है तभी स्केलेटन अपनी एक छोटी सी उंगली को बढ़ाता है और उस ब्लडी पाम को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है, जैसे कि वो कुछ है ही नहीं है। मगर जो ओल्ड गोस्ट होता है इतनी आसानी से काम आने वाला होता है, इस वजह से स्केलेटन के चारों तरफ अपने ब्लडी होलो को ओपन कर देता है। मगर इस चीज की स्केलेटन को कोई परवाह नहीं होती, तभी उन सभी होलो के अंदर से निकल आती ब्लडी चेन है जो जाके डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के ऊपर हमला कर देती है। मगर वो बहुत ही आसानी से उन चैनों से बच रहा होता है, मगर ओल्ड गोस्ट भी हार नहीं मानता और वो कंटिन्यू हमले करे जाता है। इस वजह से जो स्केलेटन होता है एक टाइम पे आके फंस जाता है इन चैनों के बीच में, मगर इस चीज से भी स्केलेटन को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी जो आंख होती चमकती और वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकलता है उसका ऑरा जो की काफी खतरनाक होता है, क्योंकि स्पेस के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती है और जो ओल्ड गोस्ट की ब्लडी चेन होती है वो तो बहुत ही आसानी से टूट के बिखर जाती है और वहाँ पे फैल जाती चारों तरफ धूल ही धूल। मगर ओल्ड गोस्ट के जो हौसले होते हैं वो अभी भी बुलंद होते हैं और बोलता है कि देखते आखिर सोल के अंदर कितनी दम है, और ये बोलकर वो एक बहुत ही बड़ी ब्लडी शॉट को बाहर निकाल लेता है और एक पल की भी देरी ना करते हुए सीधा हमला कर देता है। मगर जो स्केलेटन होता है वो बस अपनी एक उंगली से उसे रोक लेता है, मगर जब वो दोनों आपस में टकराते हैं स्पेस के अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। ये सब देख के ओल्ड गोस्ट की हवाइयां उड़ जाती हैं। तभी जो स्केलेटन होता है वो अपनी थोड़ी सी उंगली को मूव करता है, जिस वजह से ओल्ड गोस्ट की जो शॉट होती है टूट के बिखर जाती है और वो खुद ही वहाँ से कुछ कदम पीछे चला जाता है और वो इस अटैक से बाहर आ पाते हैं उससे पहले जो स्केलेटन होता है वो अपने हाथ को मूव करता है और वहाँ पे बन जाती है एक छोटी सी ब्लैक होल बॉल जो की वह साइज में छोटी होती है, क्योंकि इसके अंदर से काफी भयानक एरो वायर निकलते लाइट के जो की सभी की सभी ओल्ड गोस्ट के पीछे पड़ जाती है। इस वजह से ओल्ड गोस्ट भी अपनी फुल स्पीड से वहाँ से भाग रहा होता है, मगर जो अटैक थे उसके ऊपर कंटिन्यू हो रहे होते हैं, मगर ओल्ड गोस्ट भी भागे जा रहे होते हैं। तभी एक जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम लोग अभी के लिए क्या पिक्चर देख रहे हो, कोई जल्दी से इसके ऊपर हमला करो, और वहाँ से भगने लगता है। तभी जो अटैक होते हैं फिर से उसके ऊपर होने लगते हैं, मगर वहीं पे जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो बिंगी और तांगजिंग और जियान से बोलता है अटैक करने के लिए। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान तो वो अपने मन में बोलता है इस बुड्ढे के जरूर कोई ना कोई खतरनाक इरादे जो कि अभी के इस फाइट के अंदर मुझे भी इन्वॉल्व कर रहा है, जबकि मैं इन लोगों के लेवल का भी नहीं हूँ। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो आगे आती है और बोलती कि मैं तुम्हारी जगह पे जाती हूँ, मगर जो जियान तो उसे रोक देता और बोलते कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें अभी के लिए मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ दिखाई देता तो सबसे पहले तुम अपने आप को बचाना। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर ओल्ड गोस्ट के ऊपर आ जाता है। ओल्ड गोस्ट जाके सीधा एक पत्थर के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ धूल धूल फिल जाती है, जिसके बाद ओल्ड गोस्ट दिखाया जाता है उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। मगर जब वो इस पर डाउशिंग लेवल की स्केलेटन को देखता है तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी जो आंखें होती है रेड कलर में चमकने लगती है। ये देखते जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है ये डाउशिंग लेवल का स्केलेटन कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी जो स्केलेटन होता है वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से वहाँ पे बन जाती है एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की बॉल, जिसका साइज कुछ ही पल के अंदर काफी बड़ा हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जान भी काफी हैरान हो जाता है और सभी लोगों से बोलता है चलो चलते हैं। जैसे वो तीनों तुरंत ही जान के पीछे पीछे जाने लगते हैं उस अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि उस स्केलेटन ने अपनी एनर्जी की बॉल से हमला कर दिया था ओल्ड गोस्ट के ऊपर, जो की बहुत ही फास्ट तरीके से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मगर वो ओल्ड गोस्ट में लग पाती उससे पहले जियान आ जाता है उसके सामने सभी लोगों के साथ, और सामने एक बहुत ही बड़े पोर्टल को खोल देते हैं वो लोग, क्योंकि उन चारों ने अपनी कंबाइंड पावर का यूज करके इसे खोला होता है, जिस वजह से वो एनर्जी की बॉल होती है उसके अंदर चली जाती है। मगर वो उसके बाद भी जब ब्लास्ट करती तो आसपास में काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि जो अटैक था वो काफी खतरनाक था। और ये सब देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है उसे भी सांस पे सांस आती है और वो सभी लोगों से बोलता है अभी के लिए हम लोगों को साथ में फाइट करनी होगी, क्योंकि ये स्केलेटन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और साथ ही आप सभी लोग केयरफुल भी रहना। वहीं पे ये सब सुन के जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो बोलता है तुझे अभी के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग अपनी देखी को रिलीज करते
और सीधा स्केलेटन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखते हैं जो स्केलेटन की आंखें होती है वो भी चमक उठती है, मगर तभी बिंगी और फिनिक्स टाइप का एल्डो तो वो अपने हैंड साइन को चेंज करते हैं और अपना एक अटैक बनाते और स्केलेटन के ऊपर कर देते हैं। तो जो स्केलेटन होता है वो अपनी द्विकी को रिलीज करता और इसे सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता, जिस वजह से उनकी जो अटैक हो तो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। मगर तभी ओल्ड गोस्ट और जियान हमला कर देते जाके सीधा स्केलेटन के ऊपर, जिस वजह से जो स्केलेटन की शील्ड होती है वो टूट जाती है, मगर वो उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर लोगों के बीच में लगे स्टार्ट हो जाती है। मगर जो स्केलेटन होता है काफी फास्ट होता है, इस वजह से वहां से आगे चला जाता है। मगर तभी वहां पे बिंगी उसे दबोच लेता है और उसके ऊपर अपने ड्रैगनों से हमला करने लगता है। इन्हें देख के मुझे अपने आइस एम्परर की याद आ गई। मगर वहीं पे जो बिंगी की अटैक हो तो वो ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसका, इसी वजह से ओल्ड गोस्ट और जियान उसके ऊपर आके हमला कर देते हैं और लगे तेरी बजा देते हैं। मगर वो उन दोनों को बहुत ही आसानी से पीछे ढकेलते और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ छोटी छोटी ब्लैक बॉल बन जाती है जो कि उसके चारों तरफ घूमने लगती है। और जब उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो उन ब्लैक बॉलों के अंदर से निकलती एक लेजर लाइट जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उन लोगों को उसे रोकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर वहीं पे जो जियान होता है अपनी स्पीड का फायदा उठाती है, उन सभी लेजर लाइटों को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे आ जाता है और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और हमला कर देता अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से। मगर उसका हमला जैसे उसके पास पहुंचता है तभी उस स्केलेटन के चारों तरफ बन जाती है एक शील्ड, जिस वजह से जियान का अटैक एकदम टोटली बेस। अभी फिनिक्स टाइप के एल्डर बोलता है कि अभी के लिए चलो मिलकर हमला करते हैं इसके ऊपर, और इस निकल वहाँ पे जितने भी लोग होते वो अपनी दिक्कत को बाहर निकालते और उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जियान था वो भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, मगर फिर भी उसके ऊपर की जो शील्ड होती है उसे नहीं तोड़ पा रहे होते। इस वजह से जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपना जोर लगाने लगते हैं और अब उन सभी का जो कंबाइन अटैक होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस वजह से उसके ऊपर जो शील्ड लगी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे चारों तरफ धूली धूल फैल जाती है। वहीं पे जो जियान था वो अपनी टोली के पास आ जाता है और बोलता है अभी के लिए मुझे सब कुछ समझ में आ गया, आखिर ओल्ड गोस्ट ने इसके ऊपर हमला क्यों किया था, क्योंकि असली ट्रेजर तो इस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के अंदर है। मगर अभी के लिए एक बात तो कंफर्म है कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट को ये नहीं पता वो टियान क्लास की टेक्निक कहाँ पर है। अभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है कि अभी के लिए हम लोग साथ में रहेंगे तो ये डाउशिंग लेवल का स्केलेटन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ये बोलती वो तुरंत ही स्केलेटन के पास जाने लगता है। मगर अभी जो स्केलेटन होता है उसके अंदर होने लगती है हलचल और वो हो जाता है एकदम से बावला। ये देखते हैं जो ओल्ड गोस्ट होता है तुरंत ही रुक जाता है और बोलते फिर से जिंदा हो रहा है। और ये जो स्केलेटन तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया होता है, क्योंकि उसके मूव करने से आसपास का स्पेस फट रहा होता है और इसी वजह से वहाँ का जो माहौल था वो काफी ज्यादा डरावना हो चुका होता है। ये बात जियान भी बहुत ही अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े पोर्टल खुल रहे होते हैं। तभी जो स्केलेटन हो तो वो अपने हाथ को मूव करने लगता है। ये देखकर जियान समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से अपनी टोली से बोलता है यहाँ से भगो और वहाँ से भागने लगता है। और ओल्ड गोस्ट भी रिवर्स कर डालता है और वहाँ से भागने लगता है। जो स्केलेटन होता है वो अपनी एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगता है, इस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े गोल्डन हैंड आ जाते हैं। अभी जो स्केलेटन एक जोर की दाड़ मारता है और दोनों हाथों को ओपन कर देता है, जिस वजह से उनके बीच में बन जाता है एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है और उसके अंदर का जो सक्शन फोर्स होता है उस वजह से बॉडी खींचे चले जाते हैं उसके अंदर, और जैसे ही जाते बस उनकी चीखने की आवाज सुनाई देती है। और ये जियान की टोली के अंदर जो जिया होती है पीछे की तरफ जा रही होती है, मगर तभी जियान उसके हाथ को पकड़ता है और आगे की तरफ फेंक देता है। मगर इस चीज से जियान का जो मोमेंटम होता है वो कमजोर पड़ जाता है और वो रुक जाता है। मगर ऐसा करना भी अभी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है जियान के लिए, क्योंकि जो सक्शन फोर्स थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए जियान उसे नष्ट करने की सोचता है, जहाँ पे जियान अपनी फायर स्प्लिट सुनामी का यूज करता है, मगर वो जैसी जाती है वो गायब हो जाती है। देख के जियान को समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागना ही पड़ेगा, इसीलिए वो अपनी लाइटिंग वेंट का यूज करता है और साथ ही अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी का भी, जहाँ पर उसकी मदद से आगे की तरफ सूट हो जाता है और साथ ही यूज करता है अपनी 3000 लाइटिंग वेंट को एकदम फुल मैक्स तरीके से। इस वजह से वो वहाँ से बच के बाहर निकल जाता है। वहीं पे जो स्केलेटन हो तो वो अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो अपनी इस पावरफुल टियान क्लास टेक्निक को ब्लास्ट कर देता है और इसका ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक होता है। आसपास की जो सभी चीजें होती है वो टूटने लगती है, बस लाइक बटन नहीं टूटता है। इस वजह से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही जो हमारा छोटा पैकेट वो एपिसोड 140 के अंदर जाने वाला है और अब वो कब वापस जियान से मिलेगा, अगर आप लोगों को बहुत जाना है तो वो आप लोग को एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। अभी जाइए और जाकर देखिए।